नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्रीमद् रामायण की लास्ट 2 एपिसोड को रिव्यू करेंगे, जहाँ पे दिखाया गया लक्ष्मण जी सुग्रीव के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। फिर सुग्रीव लक्ष्मण को माफ़ी मांगते हैं और फिर राम को माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद कल हमें एक महा एपिसोड दिखाया गया, यानी कि 1 घंटे का एपिसोड दिखाया गया। उस एपिसोड को भी हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं लक्ष्मण से। तो बसंत भट्ट श्रीमद् रामायण में लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं और मानना पड़ेगा वो काफ़ी शानदार एक्टिंग कर रहे हैं। उस दिन जो उन्होंने एक्टिंग करके दिखाया है, जहाँ पे उनको क्रोध दिखाना था, गुस्सा दिखाना था, अपनी रेज को दिखाना था, वो काफ़ी कमाल की एक्टिंग उस दिन करके दिखाए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी सीन ज़्यादा नहीं था। कुछ ही मिनटों में सुग्रीव लक्ष्मण को माफ़ी मांग लेते हैं, फिर वो सीन ख़त्म हो जाता है। फिर सुग्रीव राम के पास चले जाते हैं, वानर सेना यूं ही तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं और फिर राम वानर सेना को एक स्पीच देते हैं। तो ये चीज़ दिखाया गया। लेकिन ये जो लक्ष्मण का सीन था ये थोड़ा सा और लंबा था। तो लंबा ये था कि सुग्रीव, भले ही उनको पता नहीं चला था कि वर्षा ऋतु कब खत्म हो गया, लेकिन उनकी मंत्री हनुमान सुग्रीव को एक अच्छा एडवाइस दिए थे कि राम को आपने वचन दिया था, आपको सीता को ढूंढने की प्रोसेस को चालू कर देना चाहिए। तो सुग्रीव वहाँ पे एक एक्सीलेंट डिसीजन लिए थे। वो सारे वानर सेना को इकट्ठा होने के लिए 15 रात का समय दिए थे। तो 15 रात्र में सारे वानर सेना इकट्ठा होंगे, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सुग्रीव की दरबार से निकल चुका था। फिर लक्ष्मण आए थे और फिर लक्ष्मण को पता चला था कि हाँ, सुग्रीव सीता को ढूंढने की प्रोसेस चालू कर चुके थे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन था वो राम लक्ष्मण को नहीं दिया गया था, इसलिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो लक्ष्मण की भी वहाँ पे थोड़ा सा गलती था, क्योंकि पूरा सिचुएशन को ना जानकर लक्ष्मण जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिए थे। तो लक्ष्मण की भी वहाँ पे थोड़ा सा गलती हो जाता है। लेकिन सुग्रीव तो गलती किए ही थे, क्योंकि भोग विलास में वो थोड़ा सा बह गए थे। फिर ये सीन चला जाता है और सुग्रीव राम से माफ़ी मांगते हैं और दिखाया जाता है कि वानर सेना इकट्ठा हो चुका है और सारे वानर सेना अब तैयार हैं सीता को ढूंढने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये था कि सुग्रीव बोलते हैं सीता को ढूंढ भी लेंगे तो क्या, उसके बाद तो युद्ध होगा, और वानर सेना युद्ध क्यों करेंगे, उनका रावण क्या बिगाड़ा है। तो ये जो सुग्रीव जी ने बोला, ये अगर बाद में ये सीन आता, यानी कि सीता को ढूंढने के बाद, सीता मिलने के बाद, उसके बाद जब युद्ध का टाइम आता, उस वक्त अगर राम ये स्पीच देते कि क्यों वानर सेना को उनके लिए युद्ध करना है, तो ये स्पीच का सेंस ज़्यादा बनता था। लेकिन सीता की ढूंढने की प्रोसेस चालू ही नहीं हुआ है और युद्ध का मोटिवेशनल स्पीच राम दे रहे थे, तो ये थोड़ा सा सिचुएशन पे उतना सेंस नहीं करता था। दूसरा चीज़ ये है, वानर सेना को राम भला क्यों मोटिवेट करेंगे, वानर सेना राम की क्यों सुनेंगे, वानर सेना सुनेंगे उनकी राजा की। तो वानर सेना को मोटिवेट लॉजिकली सुग्रीव करना चाहिए। सुग्रीव राम की काम कर रहे हैं और वानर सेना सुग्रीव के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रोसेस इस तरीके से हुआ है। तो वानर सेना को मोटिवेट करने का काम सुग्रीव का था। अगर सुग्रीव डिमोटिवेट हो जाते हैं तो उनको मोटिवेट करने का काम राम की है। तो इस तरीके से कुछ सीन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो एपिसोड खत्म हो गया। फिर हमें एक महा एपिसोड दिखाया गया, जहाँ पे पता चलता है राम अब हनुमान को एक रिंग देते हैं, और ये बुक में भी है और बहुत जगह पे मेंशन है। काफ़ी खूबसूरत सा ये सीन था और श्रीमद् रामायण में भी अच्छी तरीके से ये सीन को दिखाया गया है। फिर सीता जी, रावण और विभीषण की एक सीन दिखाया जाता है। वो सीन खत्म होता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। ऑनेस्टली बहुत सारे सीन को मैं उतना अच्छी तरीके से देखा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारा फिक्शन था, तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया। तो बहुत सारे सीन को हम करेंगे स्किप और आगे बढ़ेंगे। आगे लक्ष्मण जी बोलते हैं राम को एक वानर सेना लौट चुका है और उनको सीता मिली नहीं। फिर लक्ष्मण राम को पूछते हैं क्या आप निराश है। तो राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि संध्या हो गया है, जाओ दीपक जला दो। तो ये सीन जो था काफ़ी पावरफुल था और ऐसे सीन राइटर को लिखना चाहिए, डायरेक्टर को शूट करना चाहिए, क्योंकि ये सारे सीन को सोचने में और ज़्यादा मज़ा आता है। इस सीन का मतलब ये था कि राम को अभी भी उम्मीद है, राम को कोई निराशा नहीं हुआ है, क्योंकि राम की जो भरोसा है, राम की जो उम्मीद है, वो सब कुछ हनुमान के ऊपर है। राम को पूरा भरोसा है कि हनुमान सीता को ढूंढ लेंगे और आगे ऐसा ही होगा, हनुमान सीता को ढूंढ ही लेंगे और राम के भरोसा के ऊपर हनुमान खरे भी उतरेंगे। तो ये सारे सीन हमको आगे दिखाया जाएगा। तो जब हनुमान समंदर के ऊपर जंप करेंगे, उससे पहले किष्किंधा खत्म होगा और हनुमान जब जंप करेंगे तब से शुरू होगा सुंदरकांड। सुंदरकांड के बाद शुरू होगा युद्धकांड। युद्धकांड में हमें राम रावण की युद्ध को दिखाया जाएगा।
तो ये सारे सीन हमको आगे देखने को मिलेगा। तो आगे इंटरेस्टिंग सीन और ज़्यादा है, तो देखने में मज़ा आएगा श्रीमद् रामायण को। और दोस्तों आपकी ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा है और मेरा रिव्यू वीडियो आपको कैसा लगा, वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं तो सुपर थैंक्स जरूर कीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।